फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 16 से 22 जुलाई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करने वाले हैं 15 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी बारिश का संकेत बने हुए हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, अब वो लो प्रेशर बन चुका है, यानी कि लो प्रेशर की शुरुआत हो चुकी है। ये लो लेवल सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि जो हवाओं की गति है वो हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहां पर हो सकता है कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी क्रिएट हो जाए। हालांकि ना तो मौसम विभाग ने इसकी घोषणा की है और ना ही कहीं पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एज अ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, लेकिन जो हवाओं की गति है वो साफ साफ ये दर्शा रही है कि ये एज अ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। ये बनेगा या नहीं उस पर हमारी नजर बनी हुई है। हालांकि अभी भी ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, कोस्टल रीजन से थोड़ा सा दूर बना हुआ है। आज रात या फिर कल सुबह ये बांग्लादेश के कोस्टल रीजन से टकराता हुआ दिखाई देगा और ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इसके इंपैक्ट से बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो या झारखंड हो या उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे ये इंटेंसिफाई होता जा रहा है उतनी ही बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर ये थोड़ा भी साउथ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो पूर्वी क्षेत्रों से बारिश हमें कम होती हुई दिखाई देगी। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सारी बारिश इस सिस्टम पर डिपेंड करते हुए दिखाई देगी। हालांकि इसके नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ने के चांसेस बने हुए हैं। कितनी बारिश हमें दिखाई देगी सारा जानेंगे। हालांकि एक WD पहाड़ों पर आया हुआ है जिसका उत्तरी राज्यों पर विशेष इंपैक्ट तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए हल्के बादल मध्य क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। बताएंगे कहां कहां बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में यहां क्लाउड फॉर्मेशन थोड़े से बड़े लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि यहां पर सुबह भी हम देख रहे थे कि अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही थी, रात को भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन बिहार के क्षेत्रों में रात को हमें उतनी बारिश देखने को नहीं मिली। आज हमें बिहार के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है यहां पर भी जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए कर्नाटका में 16 तारीख से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 तारीख से थोड़ी सी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि विशेष बारिश तो हमें बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमें 16 तारीख से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंचेंगे। हालांकि तमिलनाडु और केरला के क्षेत्रों की बात करें, देखिए तमिलनाडु में उतने संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन केरला के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ एक क्षेत्रों में आज हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कहां वार्निंग बनी हुई है। देखिए, अगर वार्निंग की बात करें तो बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि उड़ीसा के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उड़ीसा के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि येलो अलर्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन यहां पर हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ एक क्षेत्रों में हीट वेव्स के साथ में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कहां दिखाई देगी सारा बताएंगे आपको। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जो मध्य से लेकर पश्चिमी राज्य रहेंगे यहां पर नो वार्निंग जारी की गई है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां पर नो वार्निंग जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी नो वार्निंग जारी की गई है। दक्षिण में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में हीट वेव्स को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल यहां पर भी पहुंच सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां आज हमें कहां कहां दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये आज का मॉडल है, 15 तारीख का मॉडल है। उत्तरी राज्यों का हाल देखें, चूंकि WD कमजोर है इसीलिए बारिश की गतिविधियां उत्तरी राज्यों में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं। हालांकि पंजाब के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा संकेत अन्य स्थानों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों में भी बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है, ये भी लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। दिल्ली और दिल्ली NCR के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों का और मध्य क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर जरूर हमें कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि ये जो आगरा मथुरा के आसपास का क्षेत्र रहेगा, एटा, इटापा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेकर बरेली, पीलीभीत, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे, यहां पर बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, ये इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, बांदा के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो फर्रुखाबाद से लेके कानपुर, लखनऊ, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी बारिश का संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि अन्य क्षेत्रों का हाल देखें, अन्य क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्के बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में आज हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बहुत ज्यादा भारी बारिश का संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए बारिश में थोड़ी सी हमें कमी दिखाई दे सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सुबह सुबह भी हमें बारिश यहां अच्छी दिखाई दे रही थी, रात के समय भी बारिश हमें दिखाई दे रही थी, तो यहां पर समय लग सकता है। आज हमें उतनी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिलती है तो वो हमें उत्तरी राज्यों में और पूर्वी राज्यों में देखने को मिलेगी। हालांकि यहां पर लेट टाइम में बारिश हमें शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। देखिए दक्षिणी क्षेत्रों में उतने संकेत अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं बूंदें गिरती हैं या हल्की बारिश हमें देखने को मिलती है तो मिल सकती है। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूरा बिहार कवर होने वाला है, सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। मॉडल के हिसाब से देखें तो कल भी हमें मॉडल पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश दिखा रहा था, आज भी हमें पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश दिखा रहा है, लेकिन संकेत सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो लो प्रेशर बना हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा दूर बना हुआ है। जब तक ये कोस्टल रीजन पर नहीं पहुंचता और ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ नहीं पहुंचता, बहुत ज्यादा भीषण बारिश हमें बिहार के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर बना हुआ है, धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर हो सकता है कि जो भारी बारिश आपको चाहिए वो 2 दिन लगा ले या 3 दिन लगा ले, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा उस तरीके से ही बारिश में पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अभी ये थोड़ा सा दूर बना हुआ है, हालांकि बांग्लादेश के कोस्टल रीजन से ये आज रात या कल सुबह टकरा सकता है। इसके बाद में धीरे धीरे ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ या फिर नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से बारिश की गति बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर इसके डायरेक्शन में थोड़ा सा भी अंतर आया तो पूर्वी क्षेत्रों से बारिश घट जाएगी। मैं फिर बता रहा हूं कि पूरी बारिश इस सिस्टम पर डिपेंड करने वाली है। हालांकि आज हमें बिहार के सभी क्षेत्रों में संभावना जरूर दिखाई दे रही है, कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा। हालांकि आज हमें बिहार के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई दे रही है, यहां पर ज्यादातर रीजन कवर रहेंगे। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें तो देखिए पूरा पश्चिम बंगाल कवर रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है, कुछ एक क्षेत्रों में जोरदार बारिश भी हमें दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा यहां पर जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूरा पश्चिम बंगाल कवर रहेगा। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए मॉडल ने झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में ही थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर दिखाई दी है। और ये जो पूर्वी क्षेत्र है यहां पर भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई है, लेकिन यहां पर भी पूरा झारखंड कवर होने वाला है। सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन मध्य से लेकर दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो उत्तरी रीजन है जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पर भी संकेत बने हुए हैं। पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं, सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है, ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे सकती है। जो रीजन आपको ड्राई दिखाई दे रहा है यहां पर जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि यहीं पर हमें सबसे ज्यादा बारिश दिखाई दे सकती है। धीरे धीरे ये बारिश हमें दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि पूरा उड़ीसा कवर रहेगा। ये जो सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ से लेकर राउरकेला, केंदुझर, बारेपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, कामाख्या नगर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। और दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, मॉडल ने दक्षिण में ज्यादा बारिश हमें दिखाई है। देखिए दक्षिण में भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी, लेकिन मुझे यह लगता है कि मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे ये बारिश हमें दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए छत्तीसगढ़ का मध्य और उत्तरी रीजन कवर रहेगा। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश का संकेत बने हुए हैं, लेकिन बहुत भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि पहले के मुकाबले यहां पर इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। महासमुंद से लेकर जगदलपुर, बस्तर के आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकती है।
महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, इसका जो उत्तरी और पूर्वी रीजन रहेगा, यहां हमें हो सकता है कि रात के टाइम में बारिश बढ़ते हुए दिखाई दे, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्रों में, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो वर्धा, अमरावती के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल रहेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा बारिश के संकेत अभी हमें महाराष्ट्र के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो भी बारिश हमें दिखाई देगी बहुत ही हल्की दिखाई देने वाली है। मराठवाड़ा के क्षेत्रों में यहां पर भी हमें बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ से लेके औरंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें हल्की दिखाई देने वाली है। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड डेवलप होंगे। मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर मॉडल हमें किसी भी क्षेत्र में बारिश नहीं दिखा रहा है। संकेत जो बने हुए हैं मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को मिल जाए और नहीं भी मिले, दोनों ही संकेत बने हुए हैं, लेकिन संकेत यहां पर बारिश होने के बने हुए हैं। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, अहमदनगर, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई देगी। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी गुजरात का मध्य रीजन रहेगा, अहमदाबाद, बड़ौदा के आसपास का, बहुत हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। नवसारी, वलसाड, सूरत में थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैराबल, जूनागढ़, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सौराष्ट्र कच्छ के पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल डेवलप होंगे। और ये जो मध्य रीजन रहेगा, देखिए यहां तक बादल पहुंच सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। यानी कि ये जो सागर, हत्ता के आसपास का क्षेत्र है, जबलपुर और ये जो दामू, कटनी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी बादल पहुंच सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा संभावना बनी हुई है वो हमें रीवा से लेकर सीधी, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों में, शहडोल, उमरिया के आसपास के क्षेत्रों में संभावना दिखाई दे रही है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास के क्षेत्रों में, उज्जैन, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बरबनी, झबुआ के आसपास के क्षेत्रों में, यहां कुछ एक स्थानों पर हल्के क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और हो सकता है कि सिर्फ बादल ही दिखाई दे, बारिश हमें दिखाई ना दे। हालांकि पहले के मुकाबले बादल यहां पर बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश हमें विशेष दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम यहां पर मौजूद नहीं है। तो मौसम तो यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अचानक से कुछ एक स्थानों पर क्लाउड डेवलप हो सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर बूंदें गिरती हैं या बहुत ही हल्की बारिश हमें देखने को मिलती है तो मिल सकती है, ज्यादा संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। देखिए बारिश तो हमें यहां पर भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन हो सकता है कि यहां पर जैसे हल्के बादल पहुंचे, कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिराएं तो गिरा सकते हैं। संकेत विशेष हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी पूरा राजस्थान लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई देगी। और ये जो उत्तराखंड का रीजन रहेगा, देखिए इसका भी जो उत्तरी और मध्य क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से ज्यादा बादल हमें उत्तराखंड के क्षेत्रों में दिखाई देंगे, लेकिन भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। कुछ एक स्थानों पर ही बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, यहां पर हमें थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें, ये क्लियर दिखाई देगा। तमिलनाडु लगभग क्लियर दिखाई देगा, बूंदें गिर सकती हैं एक दो स्थानों पर। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, नॉर्थ कर्नाटका के उत्तरी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि केरला, कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, यहां पर भी बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। श्रीकाकुलम, विजयनगरम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हो सकता है कि यहां पर हमें मध्यम भी बारिश दिखाई दे जाए। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 16 तारीख का मैप है। हालांकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो लो प्रेशर बनकर बांग्लादेश के कोस्टल रीजन से टकराता हुआ दिखाई देने वाला है। यहां पर सिस्टम बना हुआ है, जिसके कारण पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण में भी बूंदाबांदी, रिमझिम दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 17 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं।
18 तारीख की बात करें तो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार के क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 19 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में बिहार, उत्तर प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 20 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 21 तारीख की बात करें, भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश हमें फैलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए 22 तारीख की बात करें तो पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य, पश्चिमी, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।